इज रेस जेस्चे। रेस जेस्चे जिसको हम एक तरह से एक्सेप्शन भी कहते हैं हेयर से एविडेंस का। सो व्हाट यू मीन बाय रेस जेस्चे? रेस जेस्चे सेक्शन 6 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में बताया गया है। ये एक इंग्लिश लॉ का डॉक्ट्रीन है जिसका मतलब है, अगर हम इसकी डिक्शनरी मीनिंग पे जाएं तो इट मीन्स थिंग्स डन। थिंग्स डन मतलब जो हुई हैं चीज़ें। अब इसमें चीज़ें बदलती गई थोड़े थोड़े टाइम पे। रेस्ट जेस्चर को हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे किसी काम के होने में या किसी ऑफेंस के होने में या किसी क्राइम के होने में जो साइमल्टेनियसली कुछ चीज़ें उसके साथ साथ हुई, वो रेस्ट जेस्चर कहलाती हैं। जैसे अगर कोई किसी का मर्डर कर रहा है तो मर्डर करते हुए जो बातें बोली गई, जो बाकी के इंसिडेंट्स हुए, जो हैपनिंग्स हुई हैं, जो कुछ कमिटमेंट्स की गई हैं, कुछ भी एनीथिंग, वो रेस जेस्चर है। जैसे कि अगर कोई एक इंसान किसी दूसरे इंसान को मार रहा है और मारते दौरान उसने कुछ बातें बोली हैं, तो वो सब रेस जेस्चर है, ठीक है। और किसी थर्ड पर्सन ने उसको सुना है और वो सुन के उसने कोर्ट को बताया है, तो यहाँ पर वो सारी चीज़ें रेस जेस्चर कहलाएंगी। जैसे किसी एक इंसान को किसी ने मारते मारते पीटते पीटते मार दिया, उसका मर्डर कर दिया, तो उसको जिसने वहां पर देखा, जिसने वहां पर सुना, वो सारी बातें जो कोर्ट में बताएगा वो सब आपका एज एन एविडेंस उसको एक्सेप्ट किया जाएगा। पहले ये कहा जाता था पुराने केसेस में कि रेस्ट जेस्चर में जो चीज़ें क्राइम के दौरान कही गई हैं वो ही एक्सेप्टेबल हैं, अदरवाइज अगर क्राइम के बाद कोई बात बोली गई होगी तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। बट थोड़े टाइम के बाद जब कुछ केसेस में प्रॉब्लम्स आने लगी तो इन्होंने इस चीज़ को चेंज किया और ये इसको ऐसे मोल्ड कर दिया कि जो स्टेटमेंट्स या कुछ भी ऐसा जो एविडेंस है, जो कुछ ऐसी चीज़ें जो थिंग्स डन है, वो इमीडिएटली बाद भी अगर कही गई हैं तो वो भी एक्सेप्टेबल होंगी। क्योंकि एक एफ आर वर्सेस फॉस्टर का एक केस है जिसमें कि एक आदमी की डेथ हुई थी और किसी ट्रक से उसकी टक्कर हुई थी, तो उसने इमीडिएटली अपनी वाइफ को ये कहा था कि मेरी इस ट्रक से टक्कर हुई है। तो उस चीज़ को अगर पुराने रूल में देखा जाता तो नहीं मानते, बट अगर नए रूल में देखा जाएगा तो इट इज़ एडमिसिबल, वो बिल्कुल एडमिसिबल होगा। तो इसलिए रेस्ट जेस्चर को हम ऐसे कह सकते हैं, इट इज़ बेस्ड ऑन द बिलीव दैट बिकॉज सर्टन स्टेटमेंट्स आर मेड नेचुरली स्पॉन्टेनियसली विदाउट डेलिबरेशन द इवेंट डिड लीव नो रूम फॉर मिसअंडरस्टैंडिंग। मतलब कोर्ट उस चीज़ को मना नहीं कर सकता, कोर्ट उस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा ही करेगा, क्योंकि वो चीज़ें इमीडिएटली बात बोली गई हैं उस एविडेंस के बाद। इमीडिएटली आफ्टर इंसिडेंट कही हुई बातों को रेस्ट जेस्चर कहा जाता है। इसीलिए रेस्ट जेस्चर में को हम हेयर से एविडेंस का एक एक्सेप्शन भी कहते हैं, क्योंकि हेयर से एविडेंस जनरली एक एडमिसिबल नहीं होता कोर्ट में। हम हेयर से एविडेंस को नहीं लेना प्रेफर करते, और वो भी लास्ट कंडीशन होती है, जब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता तब हम हेयर से एविडेंस को कंसिडर करते हैं। बट रेस्ट जेस्चर इज एन एक्सेप्शन। इसमें अगर किसी ने सुना भी है किसी को कुछ बोलते हुए, जैसे मैं तुम्हारा मर्डर कर दूंगा, तो अगर किसी ने ये बात सुनी भी है तो उसको भी एज एन एविडेंस कंसिडर किया जाएगा। तो रेस्ट जेस्चर इज एन एक्सेप्शन टू हियर से एविडेंस ऑल्सो, एंड रेस्ट जेस्चर इज एन एक्सेप्शन। सो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है।